कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को मेरी प्रिंसेस को रुलाने वाले तुम हो ना? क्या वो रोई थी? एक अंधी लड़की जिसने अपनी मासूमियत के जाल में मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की है। तुम उसे बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। बेइज्जत किया मुझे। क्या मेरी कोई हैसियत नहीं है? नो 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 मिस्टर लुइस बहुत ही मगरूर है, सब जानते हैं ये बात। मुझे बहुत डर डरो लग रहा नहीं, है कुछ सच में। नहीं होगा। आराम से। आई थिंक तुम मेरे फियांसे की दोस्त हो ना? अल्बर्टो ने तुम्हारे बारे में बताया था मुझे। वैसे सच कहूं कि तुमसे बहुत इम्प्रेस है कि तुम ब्लाइंड होने के बावजूद कैसे जिंदगी गुजार रही हो। मैंने उसकी जान बचाई, उसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। और सबकी जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि वो तुम ही थी जिसने कैंडल जली हुई छोड़ दी थी। कम से कम ये तो सोचो कि वो हमारे लिए क्या है। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या छुपा रहे हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? देखें पापा, उसे अपनी हुदूद का पता होना चाहिए, वरना आगे भी उसके साथ यही होगा। अगर अल्बर्टो ने तुम्हारी खुददारी को ठेस पहुंचाई है तो मुआफी से ही मामला रफा दफा हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अपने दिमाग में बिठा लो। पूछूंगी मैं उससे। मैं नहीं जानती इस बात में कितनी सच्चाई है, और ये भी नहीं पता कि ये दोस्ती कितनी आगे गई है, लेकिन उस लड़की का यूं उसके पीछे घर तक आ जाना। वो वाकई आई थी घर? उसने कोशिश तो की थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी मुलाकात तुम्हारे शौहर से हो गई और उसने उसको निकाल दिया। प्लीज यार, अब तुम भी मत शुरू हो जाना। मेरी पहले ही पापा से काफी बहस हो चुकी है। अब मेरा उस पर बात करने का कोई मूड नहीं है। तुम चली जाओ यहाँ से। फिर मैं भी नहीं बताऊंगी कि मरीना आई थी यहाँ मास्टर अल्बर्टो से मिलने। क्या? अब वो क्यों आई है उससे मिलने? मैंने पहले ही कहा था कि उस डॉक्टर से दूर रहना। ऐसा तुमने सोचा था ना, लेकिन वो ये बात उसको मुंह पर बताने आई थी। मैंने मना भी किया था, लेकिन वो फिर भी चली गई। और हुआ क्या, मिस्टर लुइस ने उसको जलील कर वहाँ से निकाल दिया। कब आई थी वो यहाँ? थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है। लेकिन रुको, बात तो सुनो। चलो, देखो, चलो, मैं अभी चलो, बता रही हूँ, मैं चलो, बहुत चलो, तुम्हारे चलो। लिए कोई भी सिफारिश नहीं करूंगी पॉलिनो। मार्गरेटो ने मुझे बताया कि जब उसका बेटा घर वापस आया तो वो भी जख्मी था। यकीनन ये दोनों आपस में लड़े, और तुम्हारे बेटे ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगता है हमें पूछ लेना चाहिए, नहीं? क्या पूछे? उन दोनों की लड़ाई क्यों हुई होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो इसमें समझना क्या है? अगर ये बात सच साबित हुई कि पॉलिनो ने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की कोशिश भी की है तो मार्गरेटो का पूरा खानदान सड़क पर प्लीज, होगा। तुम ये क्या बातें कर रहे हो आखिर? मार्गरेटो यहाँ अपने बचपन से काम कर रहा है, जब तुम्हारे डैड के पास उसके डैड काम करते थे। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉयल वही उसकी है। लॉयल्टी की वजह से मैं अपने बेटे पॉलिनो को नहीं यही पिटवा- पैदा हुआ है, और योलेंडा कितनी प्यारी वो बच्ची है। प्यारी है तो क्या? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मुझसे बहस करने के बजाय उनकी हिमायत छोड़कर अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए। उल्टा तुम उनकी हिमायत कर रही हो और मुझसे उल्टी सीधी बहस कर रही हो। जाओ यहाँ से। मरीना, मरीना, ये मैं हूँ पॉलिनो। मरीना, 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 मेरी बहन ने बताया कि तुम उस बेवकूफ से मिलने के लिए आई थी। हाँ। तुमने अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मुसीबत में फंस जाओगी।
मुसीबत तो तुमने अपने लिए खड़ी की है पोलिनो, क्या जरूरत थी जाकर उससे मेरी लड़ने बात की? सुनो, अगर ये मैं नहीं करता तो कोई और कर देता मरीना। उसे सबक सिखाना जरूरी है। वो समझता है कि तुम्हें बेवकूफ बना देगा और किसी को ये पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं हूँ बेवकूफ। देखो, ऐसा मत सोचो मरीना, ऐसा तुम्हें लगता है, मगर तुम अक्लमंद हो। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरा साथ दिया है पोलिनो, मगर इस तरह से बॉस की बेटी से लड़ना। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल है, तुम जानती हो। क्या तुमने वाकई मारा उसे? तुम्हें अब भी उसकी फिक्र हो रही है? मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा काफी दिनों से बहुत बुझा सा है। यहाँ घूमने आया वो, पर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो खुश है। वो अपनी पढ़ाई की वजह से बहुत टेंस्ड है, और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नहीं, ये टेंशन सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। ये सब कुछ उस अंधी लड़की की वजह से हो रहा है जो बगैर इजाजत यहाँ आ गई। वो तो बस वैसे ही आ गई होगी। वैसे भी उस लड़की को क्या पता कि हमारे घर में क्या फॉर्मेलिटीज होती है। ओहो प्रूडेंशिया, तुम बहुत ही मासूम हो अपने बेटे की तरह। वो अंधी लड़की किसी आम लड़की से ज्यादा खतरनाक है। वो अपनी इसी मासूमियत की वजह से तुम्हारे बेटे को लट्टू की तरह घुमा सकती है, और तुम्हारा बेटा तो ले ही उसी की साइड रहा है। अब कल को वो ये भी कह सकता है कि वो उसे पसंद भी करता है। तुम्हें कैसा लगता है कि उसकी यही इंटेंशंस होंगी? हाँ, प्रूडेंशिया क्या है, तुम्हें समझाने के लिए इतनी बड़ी कहानी क्यों सुनानी पड़ती है मुझे? तुम्हें क्या लगता है, क्या फिल्म चल रही है जिसमें गांव की एक अंधी लड़की है और उसे प्यार हो जाता है शहर से आए हुए एक डॉक्टर से? मैं जानती हूँ ये आंसू यकीनन मिस्टर अल्बर्टो के लिए ही होंगे, है ना? हाँ, ऐसे ही है मम्मा। मुझे लगता था वो मेरे बारे में वही महसूस करता होगा जो मैं करती हूँ, मगर उसकी तो मंगनी हो चुकी है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, दोनों एक साथ बहुत खुश। अच्छा, रो मत मेरी जान, मत रो प्लीज। मम्मा, उसने जो मुझे एहसास दिलाया उसके बाद लगा जैसे जिंदगी बदल गई हो मेरी। जब वो मेरे साथ था लगा आसमानों में उड़ रही हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दोनों सिर्फ हम दोस्त दोनों हो। करीब आ गए थे एक दूसरे के। वो तुम्हारे इतने करीब आया, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी है। हाँ मम्मा, ऐसा ही। और जब मैं उससे मिलने के लिए लाहौर सा गई तो वहाँ मुझे उसके पापा मिले, लेकिन मैं तो सिर्फ अपनी बात क्लियर करना चाहती थी उसके साथ। मिस्टर लुइस से मिली? जी। ओह नो। उन्होंने मेरी इंसल्ट की मम्मा। मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे को अपने अंधेपन की वजह से फंसा रही हूँ प्यार के जाल में। किसी को तुमसे ऐसे बात करने का कोई हक नहीं मरीना। मम्मा, मेरा दिल बहुत दुखी है मम्मा। मेरी मुझे बहुत बच्ची। तकलीफ है। मैं जानती हूँ मेरी जान, ये सब जिंदगी की आजमाइशें हैं मेरी जान। जितना रोना है रो लो। एल्बर्टो की आखिर उस लड़के से क्यों लड़ाई हुई होगी? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। हेलो। आप लोग यकीन नहीं करेंगे मैं किससे मिली। किससे? उस ब्लाइंड से। उसके बारे में ऐसे मत कहो। प्यारी है क्या? हाँ, प्यारी है, लेकिन इतनी भी कोई खास नहीं। मुझे लगता है कि अल्बर्टो ने उसकी तारीफ कुछ ज्यादा ही कर दी थी, क्योंकि जब मैं उससे मिली तो। क्या अब तुम ये बातें बंद करोगी? अल्बर्टो, तुम स्टडी रूम में आओ, मुझे बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? आ जाओ, बैठो वहां। अब भी तुम मुझे सच बताओगे या नहीं? कैसा सच? यही कि तुम्हारे चेहरे पर जो जख्म है वो पॉलिनो से लड़ाई की वजह से आया है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं पापा। बेटा, मैं बाप हूं तुम्हारा। पॉलिनो ने कहा कि वो घोड़े से गिर गया था, जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। और तुमने कहा कि तुम गड्ढे में गिर गए थे, जो कि हमारी जमीन में है ही नहीं। मतलब ये कि तुम दोनों ने ही झूठ बोला। अब बोलो। जी बिल्कुल, हमारी लड़ाई हुई थी पापा, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक शक था मेरा। इतनी जुर्रत कैसे हुई उसकी कि वो अपने मालिक पर हाथ उठाए, ये जानते हुए भी कि वो किसके टुकड़ों पर पल रहा है। देखें पापा, इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बात इस तरह खत्म नहीं हो सकती।
मार्गरेटो और उसके सारे खानदान को अब मैं सड़क पर ले आऊं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्यों पापा? ठीक नहीं होगा? याद रखो, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगा कि कैसे इज्जत की जाती है अपने मालिकों की। अगर पॉलिनो ने मुझे मारा तो उसमें मेरी ही गलती थी। चलो ठीक है, गलती तुम्हारी थी। तो बताओ कि ऐसा क्या किया था तुमने कि वो तुम पे हाथ उठा बैठा? मैं नहीं बता सकता पापा, मैंने प्रॉमिस किया है। ओह, प्रॉमिस किया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मत बताओ, तो फिर मैं भी वही करूंगा जो मैंने करना है। सजा तो मिलेगी उन्हें। ठीक है ठीक है ठीक है। पॉलिनो ने मुझसे कहा था कि मैं उस लड़की से दूर रहूं। मैंने नहीं सुनी। ये उसी अंधी लड़की के बारे में बात हो रही है ना? मरीना नाम है उसका। हाँ हाँ, जो भी है। ये बताओगे कि उस पॉलिनो का क्या ताल्लुक है उससे? एक्चुअली पॉलिनो उसको बचपन से जानता है। ये उसके पीछे पागल हो रहे थे जो पहले ही पॉलिनो की है। नहीं पापा, वो उसको अपनी बहन जैसा समझता है और वो चाहता है कि हमारे बीच कुछ ना हो। तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा उनके बीच वायलिन बजता हुआ? अगर उनके दरमियान कुछ ना होता तो क्या वो तुमसे लड़ता? मैंने उसे किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया, इसलिए मारा उसने। कौन सा प्रॉमिस? उस एक अंधी लड़की के साथ डांस क्या कर लिया तुम्हारा प्रॉमिस टूट गया? या और कुछ है? या तुम उसके करीब गए और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हुआ क्या था बताओ? प्यार किया। आपके कहने का मतलब है उस जाहिल ने मेरे फियांसे को मारा? यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया तुम्हें वेनेसा? ये कोई हंसने की बात है जो एंजॉय कर रही हो तुम? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एल्बर्टो को मारे। हमें अभी तक नहीं पता कि असल बात क्या है। एल्बर्टो ने कहा था वो गड्ढे में गिर गया और मार्गरीटो के बेटे ने तो बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। दोनों एक साथ जख्मी है तो यकीनन लड़ाई हुई होगी। सही कहा ना? जी हाँ। एंगोस्टियस प्लीज बातें बनाना बंद करो। सच तो यह है कि मैं पॉलिनो को जानती नहीं, लेकिन लुइस ने बताया कि वो एक अच्छा लड़का है और सुलझा हुआ भी। आपको अंदाजा नहीं आंटी, वो हद से ज्यादा बदतमीज है। हो सकता है कि वो एल्बर्टो से जलता हो क्योंकि वो यहाँ का मालिक है। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो एल्बर्टो से जलता है। पता नहीं क्या हो गया था पापा, मैं उससे माफी मांगना चाहता था लेकिन। भूल जाओ, मैं समझ सकता हूं। मैं भी एक मर्द हूं और मुझे पता है मर्द अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं, खास तौर पर तब जब एक खूबसूरत लड़की सामने हो। लेकिन फिर भी हमें अपनी आंखों को खुला रखना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इन जैसी लड़कियों का एक ही मकसद होता है, लड़कों को फंसाना। मरीना का इससे कोई लेना देना नहीं है पापा, उससे दोस्ती करना मेरी जिद थी। अगर वेनेसा को यह बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आएगा कि तुमने ऐसी हरकत की। अब मुझे समझ आया कि वो उस लड़की के जिक्र से इतना चिढ़ क्यों जाती है। देखो, वेनेसा से वफादार रहो, जो कुछ भी हुआ तुम इसका जिक्र बिल्कुल नहीं करोगे उससे। मैं नहीं चाहता कि ठेस पहुंचे वेनेसा। वेनेसा को वाकई बुरा लगेगा। तो फिर अमल करो मेरी नसीहतों पे कि एक हाथ से काम करो तो दूसरे को बताओ। देखो, अगर तुम उस लड़की के साथ टाइम ही पास करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, लेकिन इस तरह क्या कह रहे हैं? टाइम पास? हाँ, टाइम पास कर लूं? हाँ पापा, जो मैं उसके लिए महसूस करता हूं मैंने कभी नहीं किया। ये बिल्कुल डिफरेंट है। ओह, सुन के रोना आने लगा मुझे। खैर छोड़ो, जो भी है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उस लड़की का पीछा छोड़ दो। जी ठीक है पापा। शाबाश बेटा। देखो, ये तुम्हारे लिए, वेनेसा के लिए और हमारी फैमिली के लिए बेहतर है। एक मिनट पापा, एक मिनट। इससे फैमिली का क्या ताल्लुक है? अच्छा हाँ, याद आया, वो लड़की तुमसे बाग में मिलने आई थी लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। ये लो मरीना। क्या है ये मम्मा? ये वही इयररिंग्स है ना जो आपने मुझे पार्टी में पहनने नहीं दिए थे? हाँ वही है, मैंने गलती की। मुझे तुम्हें पहनकर जाने देना चाहिए था, फिर कोई तुमसे इस तरह बात नहीं करता। मम्मा, मिस्टर लुइस तो हर किसी से ऐसे बात लेकिन करते तुमसे इस तरह बात करने का उन्हें कोई हक नहीं। गलती मेरी है, पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए था मुझे। मैं चाहती हूँ आज के बाद तुम हर वक्त ये इयररिंग्स पहन के रखो, ठीक है? मैं चाहती हूँ सब तुम्हें इसमें देखें।
आपने उसे क्यों निकाला पापा? क्या मतलब है कि क्यों निकाला? ये मेरी जगह है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आसपास भी नजर आए। ऐसी लड़कियां जो अपनी मासूमियत का फायदा उठाती हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन उसने तो कोई गलती नहीं की। गलती मैंने की है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, उससे नहीं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें पता होना चाहिए कि इनमें और हम में बहुत फर्क है बेटा। ये छोटी जात के लोग हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते, याद रखो। तुम और मैं उस घराने से हैं जिसको उकरानजा कहते हैं। इस बात का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से बरतर हूं पापा, बिल्कुल नहीं। तुम उनसे बरतर हो, समझे? और मुझे उस लड़की को बाग से निकालने का जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वो तुम्हारे लिए खतरा है। वो यही चाहती है कि एक अमीर लड़के को फंसाए। जाहिर है अगर तुम उससे मिल गए तो उसका मुस्तकबिल तो हो गया ना खूल। क्यों, समझे कुछ? मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं पापा, लेकिन मरीना बिल्कुल अलग है। दोबारा उसके साथ ऐसे मत कीजिएगा। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो यहां नहीं आएगी तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, और तुम भी उसके पास नहीं जाओगे, समझ गए तुम? जी पापा। गुड। और पॉलिनो के लिए आप अपना फैसला बदल लीजिए, उसने कुछ गलत नहीं किया। नो, मैं ये नहीं पहनना चाहती। क्यों? क्योंकि सिर्फ खास मौकों पर पहनने वाली चीज है ये तो। उस रोज पार्टी में एल्बर्टो के लिए खूबसूरत दिखना चाहा। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे लगा इस बात से फर्क पड़ेगा उस पर, लेकिन मरीना ऐसे मत कहो, ऐसे मत बोलो बेटा। ये इयररिंग्स बहुत खास है। अगर तुम्हें इसकी असल हकीकत पता होती तो शायद। तो बताएं मुझे। मैं वादा करती हूँ अगर तुम ठीक हो गई तो ये राज किसी को नहीं पता चलेगा। जानती हो ये इयररिंग्स तुम्हारी माँ के हैं, इलूलिया के हैं। अब ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं योला हूँ, मार्गेरिटो की बेटी। वो यहाँ पे काम करते सुना हैं। है, सुना है और नहीं सुना। आंटी अभी बिजी हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकती। एक्सक्यूज मी, उन्होंने मुझे यहाँ खुद बुलाया है क्योंकि उन्हें किसी की कंपनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बस थोड़ी Stop it. Bye.